नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे एज यूजुअल इंट्राडे लेवल जो कि हर एक इंडेक्स का निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब का इंट्राडे लेवल पे बात करेंगे। और दोस्तों आज ब्रेथ का चार्ट, ऑल एसेट क्लास प्लस आज हम कुछ स्टॉक जो कि कुछ मेथड के हिसाब से कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे देखना चाहिए, एक मेथड पे हम बात करेंगे। और हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं कि यहाँ की मेथड आपको आइडेंटिफाई यानी होना चाहिए जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 735 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो कल का एक बड़ा सेल ऑफ जो कि इलेक्शन रिजल्ट के चलते एक फिर से एक क्या ये पुल बैक है या यहां से ट्रेंड रिज्यूम हुआ, तो इसको हम कोशिश करेंगे चार्ट पे रीड करने का कि अगर ये रिज्यूम, अगर ट्रेंड फिर से रिज्यूम हुआ है तो और कहां तक जा सकता है। सेकेंड थिंग, अगर ये पुल बैक है तो किस लेवल के बाद आपको फिर से देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज डेली चार्ट से। तो हम निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन करते हैं और इसमें जो बॉक्स साइज हम लेते हैं 0.10 बॉक्स साइज, डेली टाइम फ्रेम, ये याद रखें। अब ये जो लेवल है ये किसका है? स्पॉट का लेवल। बिकॉज काफी जो यूजर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि स्पॉट का लेवल है या फ्यूचर का। तो दोस्तों ये स्पॉट का लेवल है। अब यहां आप अगर हम सब कुछ यहां रिमूव कर दें, केवल हम रखते हैं दो तीन चीज, ये मूविंग एवरेज, बाकी सब कुछ हम रिमूव कर दें। अब आप देखिए ये जो कल का एक कॉलम ऑफ ओ है, इसमें ये कोई डाउट नहीं कि ये कॉलम ऑफ ओ इंडिकेट कर रहा है कि बेरिशनेस है। अब कॉलम रिवर्स हुआ और इसका लो पोल जो वैल्यू है वो क्या है? एलपी वैल्यू 22,560 है और आज क्लोज क्या दिया? 20,620। तो सेटअप क्या हुआ है आपका? सेटअप आपका बुलिश में टर्न हो गया। ठीक है, क्यों? बिकॉज पॉइंट एंड फिगर में जो लो पैटर्न है ये एक सॉर्ट ऑफ बुलिश पैटर्न आप फॉर सेटअप काउंट करते हो और ट्रेंड अब यानी प्राइस इज ट्रेडिंग अब मूविंग एवरेज, सो ट्रेंड बुलिश है तो सेटअप बुलिश होगा। अब फर्स्ट थिंग, अब आप एक चीज समझिए, हमेशा हम क्या बोलते हैं कि जब अगर बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है किस लेवल पे, आप पीछे का वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि दोस्तों ट्रेंड चेंज जब तक 21,800 21,850 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक आप बड़ा ट्रेंड चेंज आप नहीं बोल सकते। करेक्ट, पॉसिबिलिटी है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है फिर से, जो कि अगर आप लेवल भी देखें 21,850 का डबल बॉटम सेल यानी 21,872 का। सो 21,850 के नीचे अगर क्लोज होता है स्पॉट का लेवल, फ्यूचर नहीं स्पॉट का लेवल, तो एक बड़ा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और फिर ये काउंट ओपन हो जाएगा। अब इसका एक जो नेचर जो मुझे जो दिख रहा है कहां पे, ये आप देखिए बाई सेल बाई, अगेन बाई सेल। अगर हम रिपीट कर दो, ये देखिए ये बाई हुआ, फिर सेल हुआ, फिर बाई हुआ, यानी बुलिश ब्रॉडनिंग। अगेन बाई बुलिश, सेल बुलिश। क्या ये डबल टॉप बाई फिर से बुलिश ब्रॉडनिंग की तरफ जा रहा है? ये वक्त बताए। लेकिन आपको अगर आप आज के मार्केट में लॉन्ग है तो क्या करना चाहिए? 21,850 ये एक बेस लेवल है। 21,850 के नीचे अगर क्लोज देता है तो दोस्तों ये जरूर आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार जाके देखिए, कौन सा जो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है उसको आप रखिए, अंडर परफॉर्मर को आप बिल्कुल नहीं। अगर आप इवन इन्वेस्टर हो तभी भी, क्यों? उसका रीजन क्या है कि अगर आप अंडर परफॉर्म अगर कर रहा है तो उसको अगर आप रखे रहेंगे उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। बेटर क्या है, आउट परफॉर्मर को रखो और आउट परफॉर्मर अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते। बट 21,850 के नीचे आई थिंक मेरे हिसाब से ऐड करना
उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए, वेट का होल्ड करना चाहिए। और हाँ, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, ये क्यों जरूरी है सिस्टम में? आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर दो, बिकॉज इमोशन जो है ना वहां पे आपका कंट्रोल जो है हट जाता है। सो इमोशन अगर आपका आ जाता है तो मार्केट में अभी 21,850 यार 800 का सपोर्ट हो सकता है यार, 750 अब तो रुक जाएगा, इतना बड़ा फॉल के बाद अब तो रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल ब्रेक किया, डबल बॉटम सेल हुआ ना, एग्जिट, क्यों वेट करने का? ठीक है, तो ये फिलहाल निफ्टी का सेटअप मुझे अभी आज के डेट में बुलिश है। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं और उसके लिए 0.15% बॉक्स साइज यूज करते हैं, इसका जो है लो पुल का वैल्यू है 48,918 और इसने क्लोज दिया 49,500, तो सेटअप टर्न हो गया है बुलिश में। बड़ा कॉलम ऑफ ओ है, रिवर्सल देखिए, ये जो है इसको अगर रिट्रेस करके और डबल बॉटम डबल टॉप बाई दे देता है तो ये एक बोल सकते हो कि एक फेलियर ऑफ बेरिश पैटर्न, यानी जो इलेक्शन रिजल्ट के दिन जो भी सेल हुआ उस सबको उसने कवर कर दिया, यानी आप बोल सकते हो कि ऑब्जर्व कर लिया उस सेल को, उस वीकनेस को ऑब्जर्व किया और फिर से ट्रेंड रिज्यूम हो गया। बट फिलहाल जो है मुझे जो ये जो सिनारियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का देख के जो लग रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ थोड़ा साइडवेज मूव जाएगा। जनरली जो है ना इस तरह का नहीं होता है साइडवेज मूव, मतलब एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो सकता है कि कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ हो जाए, फिर से कॉलम ऑफ एक्स में, और उसके बाद ट्रायंगल के बाद ये ब्रेकआउट अगर देता है तो एक अच्छा मूव दे सकता है जिस साइड में, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है। सी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं, करेक्ट? चार्ट पे जो दिखेगा वो, ये क्यों हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोले कि जनरली जब अगर बड़ा मूव होता है तो सेम इसमें जाना थोड़ा मुश्किल जाता है, तो वो कंसोलिडेशन फेज में जाता है, इसलिए। ठीक है, फिलहाल अब हम आते हैं इंट्राडे की बात करते हैं यहां पे निफ्टी का। और निफ्टी में अगर आप देखो ये इंट्राडे लाइन है, मॉर्निंग से क्या था, एक बुलिशनेस दिखाया, उसके बाद ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में भी है जो कि 22,325 और ऑलमोस्ट 22,572, ये काउंट आपका दिख रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड जाए, और ये गया भी, दोनों काउंट भी अचीव हुआ। बट अगर आप डी स्मार्ट लाइन ही केवल फॉलो करते हैं तो आपको बाई जो इंडिकेट किया ये शॉर्ट ऑफ आपका 21,900 के यानी 21,900 के नजदीक, उसके बाद ये प्राइस जो है फिर से आपको बेरिश सिग्नल दिया जो कि 22,200, फिर ये बुलिशनेस यानी 22,400 से लेकर और ऑलमोस्ट 500-600 के करीब में, तो ये केवल पूरे दिन में 2 ट्रेड बैंक निफ्टी में मिला। ओवरऑल अभी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है, इंडिकेट तो जरूर आपका बुलिशनेस है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी मॉर्निंग में डी स्मार्ट लाइन के नीचे ओपन हुआ था बेरिशनेस का, जब इसने ब्रेक किया ये लेवल यानी 47,000 इवन 47,225, तो ये इंडिकेट किया कि अब भैया हम अपसाइड जाने के लिए रेडी हैं। तो यहां से अगर इस कॉलम से अगर आप काउंट प्लॉट करते हैं तो 49,359 ये इंडिकेट किया था कि हम जाएंगे, और ये अचीव हुआ, अभी भी बुलिशनेस है। अब जो लेवल है, अगर कल अगर 48,800 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है 850 इवन, तो ये आपका टर्न हो जाएगा बेयरिश में, और फिर बेयरिश आपको अपॉर्चुनिटी। तो डी स्मार्ट लाइन भी अगर आप इंट्राडे अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें आपका ये हो सकता है कि ये इवन नॉट इंडेक्स, ये स्टॉक के लिए कोई स्टॉक ऑप्शन सबके लिए एप्लीकेबल है, और ये इंडिकेटर फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपके पास डिफाइन सिक्योरिटीज में अगर डीमेट अकाउंट है तो ये इंडिकेटर टूल्स जो हुआ चार्ट ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, तो अगर आपके पास है तो आप जाके यूज कीजिए। अगर नहीं, डिफाइन सिक्योरिटी में डीमेट अकाउंट नहीं है तो अभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए जा रहे हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फटाफट इंट्राडे लेवल की बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या इंडिकेट क्या दिख रहा है।
सो निफ्टी अगर 22,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। यस, और सेटअप जो है ये टर्न होके यस बुलिश में तो जरूर हो गया है। और 22,250 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 49,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 48,400 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिर निफ्टी का 21,825 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 21,400 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी। ऐसे 20,800 का है एंकर पॉइंट, लेकिन बड़ा है, बट 21,400 एज ओके है। 74 अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, सॉरी, 74,500 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 73,400 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड, अब गोल्ड का चार्ट देखिए, ये क्या विप्स ऑफ फेथ में चालू है। अब आपको मालूम चल गया है कि ये रेंज है, ये एक दो विप्स ऑफ, जनरली क्या होता है जो रेंज जो होता है ना, जब तक आपको एक या दो, आप भले ही स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेडर हो या कोई पैटर्न ट्रेडर, एक दो स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होता है तभी जाके आपको समझ आता है कि ये रेंज में गया। करेक्ट, एक चीज। अब यहां पे आप तो बंद नहीं कर सकते थे, बाई लिए होंगे, फिर सेल भी लिए होंगे, बाई, तो ये एक रेंज आपको जो है ना डिसाइड हो जाता है एक दो पे कि ये एक, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिशनेस तो नहीं दिखा। तो ये रेंज क्या है, 72,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी तब देखना चाहिए गोल्ड में, और 71,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। और ये काउंट अभी ओपन नहीं है, लेकिन 73,500, 74,900 ये जब अगर इसके ऊपर जाता है, जो लेवल बोले 72,500 के, तो पॉसिबिलिटी है ये आपको जा सकता है। ये काउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टैब्लिश है। अगर बेरिश लेवल एक्टिवेट हो जाता है तो वो काउंट नेगेट हो जाएगा। अब सिल्वर की बात करते हैं, 90,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 89,000 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा आपका इंट्राडे और ईओडी का लेवल, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी का। अब देख लेते हैं ऑल एसेट क्लास। ऑल एसेट क्लास में डी स्मार्ट लाइन के नीचे आ चुका है। हाँ, जैसा हमने बोला 21,850 ये लेवल जो है आप ध्यान में रखिए। इसके नीचे अगर जिस दिन भी क्लोज देता है ना, थोड़ा यानी उसके बाद डेंजर हो जाएगा। सो ये लेवल आप माइंड में रखिए, 21,850, या आप कहीं पे आप बजर में, जैसे बजर हुआ वहां पे आप लेवल लगा सकते हैं कि 750 प्राइस का जो है, तो आपको दे देगा कि 750 के नीचे प्राइस क्या है। फिलहाल जो दिख रहा है कि कल क्या जो ऑल एसेट क्लास जरूर आपका आउट परफॉर्म किया है, डी स्मार्ट लाइन के ऊपर है, बॉन्ड भी है, गोल्ड भी है, यूएसडी आईएनआर भी आउट परफॉर्म किया है। तो ये देखना है एक दो दिन में कि कैसा बिहेव कर रहा है। बट मुझे जो दिख रहा है 21,850 के नीचे ये एक डेंजर जोन में जाएगा, बिकॉज अदर एसेट क्लास आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आउट परफॉर्मेंस अगर स्टार्ट हो जाएगा तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। तो पॉसिबिलिटी जो आपका बड़ा जो बुल रन था और बड़ा जो एक लॉन्ग टर्म में जो एक अप ट्रेंड था, हो सकता है कि अब वो अप ट्रेंड चेंज होकर सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव हो जाए। और जब अगर साइडवेज मूव हो जाता है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। ट्रेंडिंग मूव में बहुत अच्छा आपको मिलता है। ठीक है, अब फिलहाल जो हम देख लेते हैं, ब्रेथ के फटाक से बात कर लेते हैं कि आर्चन में हम आए और ब्रेथ देखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है। सो निफ्टी 50 स्कैन किए और यहां पे ब्रेथ का वैल्यू हम देखते हैं कि क्या, यस, तो ये एक तो ब्रेथ क्रॉसओवर भी हो गया है। और आपका 52 कल का जो 14 था 52, तो वी सिर्फ रिकवरी है। तो 52 है, न्यूट्रल जोन में है, कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड इट वर्क अमेजिंग इन व्हाट यू कैन से इन न्यूट्रल फेज ब्रेथ का। और बुलिशनेस यस जरूर है, बिकॉज ब्रेथ भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन देखना है कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या। तो कल फिर हम इस पे देखेंगे। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जब जहां पे हम कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक जो रिलेटिवली स्ट्रांग है अगर आज के मार्केट में। अब दोस्तों उसके पहले अगर आपको याद होगा, आप लोग का डिमांड है कि यहाँ की सीजनलिटी आप बताइए जून में, और सीजनलिटी में हमने क्या किस पे डिस्कस किया था, याद है? एफएमसीजी। सो एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ,
उसके बाद एमएनसी हुआ, ये सब स्टॉक। और आप देखिए इलेक्शन में भले ही नीचे आया, एफएमसीजी, एमएनसी, ये सभी जो स्टॉक है काफी अच्छा परफॉर्म किया सीजनलिटी के हिसाब से। तो सीजनलिटी अगर आप वीडियो जाके आप देख लीजिए, उसमें कौन कौन सा सेक्टर जिसपे हमने कवर किया है वो सेक्टर का सीजनलिटी के हिसाब से। हाँ, प्राइस उसके बाद तो रिएक्ट तो देखना ही है कि प्राइस का ब्रेकआउट किस साइड हो रहा है, जिस साइड होगा उसी साइड हम फिर देखेंगे। अगर बुलिशनेस है सीजनलिटी के हिसाब से और बुलिश ब्रेकआउट होता है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। एनीवे, सो ये अब आते हैं वीडियो के जो लास्ट पार्ट में हमने बात किया। अब प्राइस एंड आरएसएस स्कैनर, जो हमेशा आरएसएस स्कैनर में हम आते हैं पीएनए प्राइस और आरएसएस स्कैनर, और यहाँ पे हम निफ्टी 500 आज हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्री डिफाइंड में हमने पॉपुलर स्कैनर और ले लिया एएफटी स्ट्रॉन्ग टर्टल। बुलिश निफ्टी 500 से ही डिवाइड कर देते हैं और डबल टॉप बाई इसमें लेते हैं, डबल टॉप बाई, सॉरी, तो डबल टॉप बाई, यस, तो ये डबल टॉप बाई हमने ले लिया। बॉक्स साइज जो है हम निफ्टी 500 पे कर रहे हैं तो हम थोड़ा बॉक्स साइज बढ़ा देते हैं, इसको 1% कर देते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो 0.25% भी कर सकते हैं और इसको स्कैन कर देते हैं। सो स्कैनर के बाद अगर आप देखो तो जो स्कैन हो रहा है ये, सो इस तरह ये स्कैन होके यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख गया, ये दिविज लैब, ग्लेनमार्क। अब यहाँ से हम शॉर्ट कर लिए फ्रॉम डीबीएस से, तो दिविज लैब जो है 5% का है, ग्लेनमार्क, फिन पाइप, टोरेंट फार्मा, और फार्मा। सो फार्मा जो है वो आपका बजिंग में दिखा, यानी मैक्सिमम जो स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। उसका क्रॉम्पटन है, ईआईडी, जुबली फूड, सनोफी, बजाज ऑटो, अनोसा, गोदरेज सीपी, पीडीलाइट, एवीएफआरएल, केएनआर कंस्ट्रक्शन, बीकाजी, ये जो जितने स्टॉक है ये सब जो है रिलेटिवली 500 में ये स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसका आप सेफ ग्रुप कर लो और उसके बाद आपको कोई भी पुलिस अपने आप, अगर जैसे आप चार्ट देखो, एक ग्लेनमार्क का चार्ट आप देखते हैं, ग्लेनमार्क का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है। एक दो और हम स्टॉक देखेंगे। ऐसे ये सभी स्टॉक जो है ये आप चीज देखें। एक तो बुलिश एबीसी 0.25%, 1% पे क्या है, यहां बाई सेल बाई, उसके बाद फॉलो, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। 1111 ये जो पैटर्न फेलियर लेवल दिख रहा है, पॉसिबिलिटी जो अपसाइड जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये 1344। ग्लेनमार्क एक आपके रडार में रहना चाहिए। फिन पाइप, यस, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ब्रेकआउट दिया है, तो फिन पाइप पे आप नजर रखिए। पैटर्न जो फेलियर जो दिख रहा है लेवल, डीबीएस का जो वैल्यू है 320, तो इस पे आप नजर रखिए। टोरेंट फार्मा, यस, कंसोलिडेशन। तो अभी देखिए, अब फार्मा में बहुत सारे क्वालिफाई हुए, तो कौन सा लेंगे, ग्लेनमार्क और ये जो दिख रहा है कोई, ये तो ऐसा नहीं कि पूरा फार्मा का बास्केट बन जाए कभी भी। अदरवाइज क्या होगा, जिस दिन फार्मा अगर रिवर्स हुआ तो आपका पूरा फोटो, तो कभी भी आपका एक पोर्शन होना चाहिए कि कितना पोर्शन एक सेक्टर में, कितना नंबर ऑफ स्टॉक हम एक सेक्टर में डाल सकते हैं। अगर मेरे पास मान लो कि 10 का मैक्सिमम है तो हम कितना डाल सकते हैं, 2, 3, ये डिसाइड करो। नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 3 एक सेक्टर का रहना चाहिए। तो अगर 2 अगर आपने डिसाइड किया, मतलब 5 सेक्टर आप मैक्सिमम डाल सकते हैं, करेक्ट। तो ये चीज हुआ। उसके बाद क्रॉम्पटन अगर आप देखो तो क्रॉम्पटन बीपी भी बुलिशनेस जरूर दिखा है और पैटर्न जो फेलियर लेवल जो दिख रहा है बिलो 375। एक जो है अगर हम देखें ये एवीएफआरएल, पीडीलाइट, ये सब अच्छा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी ये देखिए ये एक कंसोलिडेशन था 2021 से लेके अभी तक का, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। पैटर्न जो फेलियर लेवल जो दिख रहा है मुझे 296, तो ये आप ध्यान में रखिए। गोदरेज सीपी में तो थोड़ा बड़ा है स्टॉप लॉस, तो ईआईडी पैरी, यस, यहाँ तो ये जो जितने स्टॉक है इसका चार्ट देखिए और इस तरह से आप देख सकते हो जो हमने कुछ चार्ट देखा और चार्ट देखकर बताया। सो अब वीडियो के लास्ट पार्ट में जो कि हम कमेंट लेते हैं आपका, और कल के वीडियो का कमेंट हम एक बार देख लेते हैं।
जो हमने पूछा था कि क्या अच्छा लगा आपको वीडियो में, और आज भी हम फिर पूछते हैं कि जरूर आप कमेंट में करके बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, और आपका क्वेश्चन भी करने कीजिए। रुको जरा सब्र करो। यस, थैंक यू सो मच शोभित जी, यूजफुल। परेश जी थैंक यू राजू फॉर द व्यू। प्रशांत जी थैंक यू। चंद्रशेखर जी थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू सर, आपका हर रोज का एनालिसिस अच्छा लगता है, धन्यवाद। आज का वीडियो में भी अच्छी बात है कि ट्रेड पर सिस्टम सिस्टम से चलता है, परफेक्ट। सो कोई भी सिस्टम आप पकड़ के चल सकते हो और सिस्टम के थ्रू ही, बिकॉज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है जो आप फॉलो करते हो उसका आउटकम, तो आउटकम पे नहीं ध्यान देंगे, प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो आई थिंक आउटकम तो आएगा ही। आई लाइक योर होल वीडियो सर, धन्यवाद ऋषित जी। सर स्टॉक ऑप्शन पे भी सीरीज बनाओ प्लीज। ठीक है, बनाएंगे। सर जी आपका रोज का वीडियो में क्रूड और नेचुरल गैस, देखिए वीडियो का लेंथ ऐसे ही थोड़ा बड़ा हो गया है तो ठीक है, हम बट कोशिश करेंगे सतीश जी की यहाँ की हम कभी कभी क्रूड भी कवर करें, नेचुरल भी कवर करें। कमिट हम नहीं कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हम जरूरी है। Sir, FMCG sector was green today, so can we say it is relatively a strong sector as compared to all sector in the election result? है बिल्कुल आप बोल सकते हो, और सीजनलिटी भी जो आप देखे तो FMCG फर्स्ट में ही आया था सीजनलिटी के हिसाब से कि जून मंथ में ये आउट परफॉर्मर रहा है, और दिख भी रहा है। तो यस, आपका जो एनालिसिस है, आपने जो ऑब्जर्व किया है, ये परफेक्ट। सर हाउ टू चेक अवेलेबल फंड्स इन आर्जन वेब डिफाइनेज, सो माई अकाउंट में भी जाके आप वहां पे फंड्स में जाएंगे और वहां से चेक कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट जो है जोन में अगर आप हैं तो आपको होम में जाना है और यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन दिया है, रिपोर्ट में ये मार्जिन मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपको फंड्स दिख जाएगा कि कितना फंड्स कहाँ पे है, ये डिफाइनेज सिक्योरिटीज, ट्रेड बुक पोजीशन, ये सब रिपोर्ट्स में यहाँ पे दिख जाएगा जहां जहां। Can I study the PNF chart pattern? I have login, but how to use I don't know. So देवजी देखिए, आपको जो है एक तो जो वीडियो का लाइब्रेरी है वो आपको हम रिप्लाई में हम बोलते हैं अपने टीम को कि यहाँ पे डाल देने के लिए। साथ में हम आपको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका, आप अगर ऐप में आप आते हो तो यहाँ सेल्फ है, बुक भी है और इनसाइट है, लाइब्रेरी है। आप सेल्फ के अगर इस पे अगर आप क्लिक करते हो और ब्राउज ऑल बुक, केवल आपको लॉग इन तो यहाँ पे आप देखिए पॉइंट एंड फिगर के ये पूरा बुक अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, और ओनली केवल आपको डिफाइनेज में डीमेट अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज थ्रू लॉग इन है। ये बुक आप पढ़ते हो, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में डिस्कशन हुआ है, जहां पे डबल टॉप बाई क्या होता है, डबल बॉटम सेल क्या होता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, इवन एक्स और वो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। साथ में अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो हर एक पैटर्न जो है, कैंडल स्टिक, इंडिकेटर, पीएनएफ, अब पॉइंट एंड फिगर के कौन कौन से पैटर्न है, ये सब पैटर्न का मतलब क्या हुआ, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आप जाके इसका बेनिफिट उठाइए और यहां से भी आप सब कुछ देख सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज कमेंट जो भी आप करेंगे उसका हम वीडियो के लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।